Hello everyone, welcome back to our Solar channel. Today we are going to discuss about very important topic. Friends, इस क्लास में समझने वाले हैं स्टिल और एट का यूज़ सेंटेंस में कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे। स्टिल और एट दोनों की हिंदी अभी तक होती है, लेकिन जब क्वेश्चन में आते हैं तो स्टूडेंट कन्फ्यूज जाता है कि इसमें स्टिल का यूज़ किया जाए, एट का यूज़ किया जाए। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है। इसको सेंटेंस में किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं, इस क्लास में हम इसी पर फोकस करेंगे और इसी पॉइंट पर हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। इस क्लास को अंत तक देखेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम्स होती है स्टिल और एट से रिलेटेड वो आज से नहीं होने वाली है। तो क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपना जो पॉइंट मैंने लिख दिया है आपको बताने के लिए। सबसे पहला जो है स्टिल और एट दोनों की हिंदी, स्टिल की हिंदी क्या होती है अभी तक, और एट की हिंदी क्या होती है अभी तक। मतलब स्टिल और एट दोनों की हिंदी क्या है अभी तक। अब दूसरा काम क्या है, दोनों को जानिए बारीकी से। मतलब दोनों को किस प्रकार से सेंटेंस में यूज किया जाता है और किस सेंटेंस में यूज किया जाता है, इन सब पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जैसे है स्टिल, इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं। जैसे भी हमको क्वेश्चन मिला, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है वह अभी तक पूछ रहा है, और दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं बोलूँ वे अभी तक नहीं गए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में आते हैं या हमसे कोई पूछ लेता है तो हम वहाँ पे आई एम नॉट एबल टू टेल, तो वहाँ पे हम बताने के लिए असमर्थ होते हैं, हम उस चीज़ को बता नहीं पाते हैं। डोंट वरी, आज से आपकी ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। बस इस क्लास को आप अंत तक देखेंगे तो आई होप आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल तरीके से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपनी पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट अपना स्टिल है, और स्टिल की हिंदी क्या है अभी तक। क्या है अभी तक, स्टिल यहाँ लिख रहा हो, आपको दिख रहा होगा स्टिल। इसकी हिंदी अभी तक, इसका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट नहीं बोलते हैं। नोट टू पॉइंट इन माइंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस के, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सेंटेंस के कहाँ किया जाता है, बीच में किया जाता है। फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। स्टिल का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस के बीच में प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आपको। और इसकी हिंदी किस प्रकार से हम क्वेश्चन में करेंगे, इस प्रकार फिर से जानेंगे हम। मैंने बोला कि स्टिल, इसकी हिंदी होती है अभी तक, इसका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस के बीच में किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम करेंगे तो बेहतरीन तरीके से पॉइंट को समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है वह अभी तक पूछ रहा है, वह अभी तक पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ही। उसके बाद ही सिंगुलर है इसलिए लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे, इज। सेंटेंस के बीच में किया जाता है। ध्यान रखना, जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बीच में आपको क्या आ जाए, सेंटेंस में आपको यूज करना हो, मतलब वहाँ पे हिंदी क्या हो अभी तक। तो ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आप यूज कर लीजिएगा स्टिल का। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ही इज स्टिल हो जाए क्या, ही इज स्टिल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, आस्किंग। ये आपका आंसर हो गया। काफ़ी स्टूडेंट को इसी में प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे एट का यूज करें कि स्टिल का यूज करें। तो काफ़ी मैंने कमेंट्स भी पढ़े और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि वही वीडियो की आजकल डिमांड है, जो आपको पॉइंट है, जो आपकी प्रॉब्लम को ही समझाना है। ठीक है, तो स्टिल, इस प्रकार से स्टिल का यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है तुम अभी तक सो रहे हो। लोग बोलते नहीं तुम अभी तक सो रहे हो, बहुत, तो इस तरीके से वर्ड जब यूज़ करते हैं तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू कैन आल्सो यूज दिस टाइप वर्ड, यू कैन स्पीक इंग्लिश लाइक एज तुम अभी तक सो रहे हो, तो कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं आज। सबसे पहले वाई, यू हो गया अपना, तुम अभी तक सो रहे हो, तो यू के बाद क्या लगाएंगे, आर। मैंने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या यूज़ करेंगे, स्टिल का यूज़ करेंगे। तो यू आर स्टिल, सोना क्या होता है, फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग, क्या होता है, स्लीपिंग। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। ध्यान रखना, जिसके अंत में रहा आता है, रहा है, वो टेंस होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, टेंस की हम बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास लेने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हम बात करेंगे कि टेंस को किस प्रकार समझाया जाता है। बहुत ही जल्द आपके यूट्यूब पर टेंस से सारे क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाएंगे और मैं बताने का प्रयास करूंगा, और उनमें मैं टेंस को बहुत ही बारीकी से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान रखना है, इसमें यूज़ करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म,
फोर्थ फॉर्म जिसे बोला जाता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। जैसे गो है तो इसका गोइंग क्या है आपका बिफोर है, क्या है बिफोर, एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी बोला जाता है। चलिए हमने ये सीख लिया कि स्टिल का यूज कहाँ करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में बीच में हम इसका प्रयोग करते हैं, स्टिल का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट अपना फ्रेंड्स है एट, क्या है एट, एट की भी हिंदी क्या है अभी तक है। तो इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट में सेंटेंस के बीच में किया जाता है। नो नो ये गलत है, सेंटेंस के बीच में ना होकर कहाँ किया जाएगा, सेंटेंस के अंत में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, अंत में किया जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन हमने गलत कर दी है, सेंटेंस के अंत में, ठीक है, अंत में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सेंटेंस के अंत में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी है, हम अच्छे से समझ लें, एक बार फिर से बताना चाहूँगा। ध्यान रखना कि स्टिल का तो यूज हम सेंटेंस के बीच में करते हैं, बट एट का यूज हम करते हैं सेंटेंस के एंडिंग पॉइंट पे। एंडिंग तो समझ रहे हैं आप लोग, जब क्वेश्चन समाप्त की ओर होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंडिंग पॉइंट पर, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से हम बेहतरीन तरीके से पॉइंट को समझेंगे और मैं पूरा अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगा, आपको बताने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन है वे अभी तक नहीं गए, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, दे। अभी तक नहीं गए तो कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। बट यहाँ तक नहीं गए तो डिड नॉट, टू का सेकेंड फॉर्म डिड नॉट। दे डिड नॉट, अब क्या होगा, नहीं गए तो क्या हो जाएगा, गो। दे डिड नॉट गो सेंटेंस के एंड में यूज करना था, अब आप क्या लिख दिए एट। बात आपको समझ में आई। यहाँ पर स्टिल करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपको यूज करना है एट। यहाँ पे पहली बात आप समझ लीजिए, स्टिल का यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नोट योर पॉइंट इन कॉपी। स्टिल का यूज सेंटेंस के बीच में करते हैं, बट एट का यूज सेंटेंस के अंत में किया जाता है। बात समझ में आ रही होगी आपके। पहला क्वेश्चन हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिया, दूसरा भी देखते हैं। वह अभी तक नहीं आया, तो सबसे पहले ही अभी तक नहीं आया तो ही डिड नॉट, कहा नहीं, ही डिड नॉट कम। अभी तक क्या लगाएंगे, एट। ये भी क्वेश्चन हम अच्छे से कर लिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर यहाँ पे स्टिल करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है वह अभी तक खाना नहीं खाया है, ये आपको पास्ट, नो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वह अभी तक खाना नहीं खाया है, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही के बाद क्या यूज करेंगे, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म क्या आता है, अभी तक, तो ही हैज़ नॉट। परफेक्ट में हमेशा ध्यान रखते हैं हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, नॉट ईटन या टेकन भी लगा सकते हैं आप। क्या नहीं खाया, खाना, टेकन फूड, एट। तो ध्यान रखिए एट का यूज़ कहाँ किया जाता है और स्टिल का यूज़ कहाँ किया जाता है। इस क्लास में हमने अपना बेस्ट टॉप देने का प्रयास किया है, कहते हैं डू द लेवल बेस्ट किया आपको समझाने के लिए। देखते हैं फिर से एक बार बात कर लेते हैं, और पॉइंट जो भी पॉइंट है उन पे हम बेहतरीन तरीके से बात किए हुए हैं। अगली क्लास अपनी जो डेडिकेटेड होगी, और मैं बहुत जल्द प्रयास करूंगा कि टेंस की क्लास आपके लिए लाई जाए, क्योंकि टेंस सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी चीज़ की मीनिंग निकालने के लिए टेंस बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है। तो हम टेंस पे वीडियोस बनाने की प्रयास करेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और आपके बेसिक स्ट्रक्चर को एडवांस स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, ठीक है। ये क्लास आपके लिए ओनली डेडिकेटेड थी फॉर स्टिल और एट का यूज़ पे, और मैंने बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास भी किया है। और आपका यहाँ पे है होमवर्क, यहाँ क्या है होमवर्क, 2 क्वेश्चन होमवर्क में है। आप कमेंट बॉक्स में इनको कमेंट के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको एकदम बढ़िया से बात कर लूँगा और अगली क्लास में इनको अच्छे से चर्चा कर लूँगा और इनको समझा भी दूँगा। तो आपको फिर से एक बार समझ लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेहतरीन तरीके से सारे पॉइंट समझ में आ रहा है। आज से आप लोग ध्यान रखिएगा, डोंट यूज रॉन्ग टाइप ऑफ द स्टिल एंड एट। वह अभी तक नहीं खाया, तो क्या होगा, वह अभी तक नहीं खाया। तो इस तरीके क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक बार इसको कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन अभी मैं आपसे बोल ही दिया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, वह अभी तक नहीं खाया, वह अभी तक नहीं खाया। कुछ नहीं करना है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ही हो गया, डिड नॉट हो गया, ईट हो गया, ये टेक लगा लो, ही डिड नॉट ईट एट। बात समझ में आई।
इस प्रकार से हम क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो इस क्लास को अंत तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट नेट सीखना है तो पिछले क्लास जो हमारी पिछली क्लास हो चुकी है उस पर जाइए और बेहतरीन तरीके से आप उसको अपने बूस्ट कर सकते हैं, अपने नॉलेज को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।